एक बार बीरबल किसी विशेष कार्य से काबुल गए। बीरबल स्वभाव से न केवल चतुर बल्कि जिज्ञासु और विवेकशील भी थे। वह जहाँ कहीं भी जाते, वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और लोगों के स्वभाव को जानने की उत्सुकता उनमें बनी रहती थी। काबुल में भी उन्होंने यही किया। वह वहाँ के लोगों से मिलकर उनसे बात करने लगा। किस तरह वे रहते हैं, उनकी परंपराएं क्या हैं, उनका जीवन कैसा है आदि। लेकिन कुछ लोग उसकी बातों से भ्रमित हो गए। उन्हें संदेह हुआ कि यह व्यक्ति किसी अन्य राज्य का भेदिया हो सकता है, जो काबुल की जानकारी एकत्र कर रहा है। उन्होंने बिना देर किए इस बात की सूचना काबुल के शहंशाह को दे दी। शहंशाह ने तुरंत सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी और बीरबल को गिरफ्तार कर दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब बीरबल काबुल के शहंशाह के समक्ष लाया गया, तो शहंशाह ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक साधारण यात्री हूँ। भिन्न भिन्न देशों की यात्रा करना और वहाँ की संस्कृति को समझना मेरा शौक है। शहंशाह ने आगे पूछा, किस देश के निवासी हो और तुम्हारा राजा कौन है? बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ और वहाँ के सम्राट जलालुद्दीन अकबर हैं। अब शहंशाह ने एक बुद्धिपरक सवाल किया, तो बताओ, अगर हमें और बादशाह अकबर को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहोगे? बिना समय गवाए बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, आप पूर्णिमा के चांद हैं और बादशाह अकबर दूज के चांद। शहंशाह बीरबल के उत्तर से प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि बीरबल ने उसे श्रेष्ठ बताया। उसने बीरबल को न केवल सम्मान सहित छोड़ दिया, बल्कि बहुमूल्य रत्न और उपहार देकर विदा किया। जब बीरबल वापस हिंदुस्तान पहुंचा और अपने घरवालों को यह रोचक घटना सुनाई, तो बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। बात इतनी बढ़ी कि कुछ ईर्ष्यालु दरबारी, जो पहले से बीरबल से जलते थे, ने अकबर के कान भर दिए। उन्होंने यह बात अकबर तक इस तरह पहुंचाई मानो बीरबल ने विदेश जाकर काबुल के शहंशाह को बड़ा और अकबर को छोटा बताया हो। अकबर को जब यह बात पता चली तो वे नाराज हो गए। उन्होंने अगले दिन दरबार में आते ही व्यंग्य भरे लहजे में बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, लगता है अब तुम काबुल के हो गए हो। वहां का शहंशाह तुम्हें पूर्णिमा का चांद लगता है और हम दूज का। तो फिर तुम्हें हमारे दरबार में नहीं, उसी के दरबार में रहना चाहिए। बीरबल समझ गए कि कुछ दरबारियों ने अकबर को भड़काया है। उन्होंने तुरंत शांत और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, कृपया मेरी बात को पूरी तरह सुनिए। पूर्णिमा का चांद चाहे जितना बड़ा हो, हर दिन घटता है और अंत में अमावस्या को अदृश्य हो जाता है। लेकिन दूज का चांद भले ही छोटा हो, वह हर दिन बढ़ता है और 15वें दिन पूर्णिमा बनकर चमकता है। मेरे कहने का अर्थ यही था कि काबुल का साम्राज्य एक दिन की चमक है, लेकिन आपका साम्राज्य और यश हर दिन बढ़ता हुआ है और चिरस्थायी है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और शब्दों की चतुरता सुनकर अकबर का क्रोध शांत हो गया और वे मुस्कुरा उठे। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और उसकी समझदारी की सराहना करते हुए कीमती वस्त्र और आभूषण इनाम में दिए। उधर जलने वाले दरबारी लज्जित होकर चुपचाप सिर झुकाकर रह गए। कहानी की सीख, ईर्ष्यालु लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी सूझबूझ से जीतता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।